अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने कल न्यूमेरिकल्स देख लिए थे नर्स्ट इक्वेशन पे, तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक गिब्स फ्री एनर्जी पे। तो इट्स द फ्री एनर्जी अवेलेबल विद दिस सिस्टम विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग सम यूजफुल वर्क। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है जब कहते हैं जो कि फ्री एनर्जी है और अवेलेबल बाय दिस सिस्टम, अवेलेबल विद द सिस्टम। ठीक है, जब कुछ काम वो कहते हैं कुछ फ्री एनर्जी बच जाती है। जैसे आपने देखा है कि फ़ैन लगा है, तो आप जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं क्या फ़ैन तुरंत बंद हो जाता है? नहीं, वो कुछ देर और चलता है धीरे धीरे, क्योंकि उसमें कुछ चार्ज फ्लो कर रहा होता है, तो वो धीरे धीरे अपना मोमेंटम लॉस करता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका मोमेंटम लूज़ होता जाता है और उस तरह वो अपना चार्ज ख़त्म करता है। ठीक है, तो कैपेसिटर आप पढ़ेंगे अभी फिज़िक्स में, तो वहाँ पे आप देखेंगे इसका पूरा पीछे का फिनोमेना। लेकिन तब तक के लिए आप याद रखिए कि गिव्स फ्री एनर्जी इज़ द फ्री एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम कैन बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग सम यूजफुल वर्क। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है del G इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट फॉर द सेल। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो del G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट फॉर द सेल। सो फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, मतलब एकदम से, तो फॉर अ रिएक्शन टू बी टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली del G इज इक्वल्स टू नेगेटिव और E फॉर द सेल इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद है करने के लिए चीज़ है कि del G हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाए, मतलब हो जाए अपने आप। ठीक है, अपने आप। ठीक है, चाय रख दी आपने तो वो गर्म होती है, चाय गर्म है। ठीक है, अब लेकिन वो अपने आप ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि वो खुद हो जाती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो उसमें del G की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी पे। इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो फॉर द डैनियल सेल, प्राइमरी सेल है और ये दिया है आपका रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन दिया है, याद देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, अब कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी del G नॉट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो गिवन है हमको ये रिएक्शन दिया है, तो पहले तो हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमारा जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये लिख लिया हमने ऑक्सीडेशन हाफ। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, N इज इक्वल्स टू 2। अब हम E नॉट फॉर द सेल निकाल लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला E कैथोड माइनस E एनोड, तो ये हो गया 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आए अपने फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूले में रख देंगे del G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट फॉर द सेल, और F की वैल्यू 96487 फैराडे होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वैल्यू रखेंगे और ये हमारा आंसर आ गया 212271.4 जूल पर मोल। ठीक है, ये आप वैल्यू रख लीजिएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया। ठीक है, ये रिएक्शन, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए 2Fe। ठीक है, आयोडीन इधर 2 है तो इधर 2 कर दीजिए, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। आई थिंक हाँ हो गया। ठीक है, E नॉट फॉर द सेल आपको दे दिया गया, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी इधर यूज़ होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब इसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिख देते हैं अपना। तो ऑक्सीडेशन हाफ 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रिडक्शन हाफ लिख देते हैं
तेज़ी से करते हैं। तो 2Fe3 प्लस, बस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया 2Fe2 प्लस। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी का। del G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट फॉर द सेल। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे -2 × 96487, या फिर आप 96500 भी ले सकते हैं। (0.236) ये आ गया यहाँ से 0.472 × 96500। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका एक रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी में। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली गई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी। del G नॉट इज इक्वल्स टू -RT log Kc, ये होता है फॉर्मूला। और 2.3037 साथ में लगा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें हम log Kc इधर कर लेते हैं। तो del G नॉट अपॉन -RT इंटू 2.303। तो इसकी वैल्यू आई -45.5 मान लेते हैं किलो जूल पर मोल। आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट की, तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी थी। ठीक है, वो दी जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है। अब हम देखते हैं आगे। तो अब बेसिक कैलकुलेशन है। log Kc की वैल्यू यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 7.98 के करीब आएगी। ठीक है, तो Kc हो जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ 7.98। ठीक है, तो हम इसको 8 मान सकते हैं लगभग, या 0.9। अब हम एंटी लॉग यूज़ करेंगे तो 0.98 का 7 देखिए। ठीक है, 9705 आ गया, तो अब Kc की वैल्यू आ जाएगी 9.7 × 10⁻7। ये आ गई आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।